बानी पीटीआई चेयरमैन ने अपने एक देरीना दोस्त, नाराज़ दोस्त को पैगाम भेजा है। पैगाम में उन्होंने क्या उनसे मशवरा मांगा है, फिर उन्होंने आगे उसका जवाब क्या दिया है, वो हम आपकी नज़र करना चाह रहे हैं कि उनको जो बंदा यानी कि जो एक पैगाम रसां था, पैगाम लेकर बानी पीटीआई इमरान खान का आया था, उसके देरीना दोस्त को उन्होंने जो एक पैगाम भेजा है वो क्या पैगाम है। इसीलिए कहते हैं कि जब बंदा मुश्किल में हो तो वो अपने इर्द गिर्द जब देखता है तो उसके जो पुराने दोस्त होते हैं तो उनकी तरफ जब नज़र पड़ती है तो वो एक आसरा या सहारा ढूंढने की कोशिश करता है कि शायद वहाँ से कोई अच्छा मशवरा मिल जाए। जब इक़्तिदार में होते हैं तो बहुत सारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो मुखलिस लोग होते हैं, जो वो मशवरा देते हैं, वो उस टाइम उनको बुरा मशवरा लगता है और वो समझते हैं कि वो हमेशा उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करते रहते हैं, मुखालफत करते रहते हैं। तो इस वजह से जो मुखलिस दोस्त होते हैं जब कोई इक़्तिदार में आता है तो उससे वो दूर हो जाते हैं और जो लोग मफाद परस्त या खुशाबंद पसंद होते हैं तो वो उनके उस वक्त करीब हो जाते हैं। तो अहम टॉपिक है, तो बात करते हैं बानी पीटीआई इमरान खान की। बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा कि उनके जो देरीना दोस्त हैं और पीटीआई के फाउंडर हैं उनके पास कि वो अब इस सूरत हाल, जो मुश्किल तर सूरत हाल उनके लिए होती जा रही है, इसके लिए वो मशवरा दें। बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मैसेज भेजा है कि आप आके मुझे जेल में मिलें, मुलाकात करें और चीज़ें जो है मैंने आपसे डिस्कस करनी है और ये भी मैंने आपसे ये मशवरा लेना है कि इस मुश्किल सूरत हाल से किस तरह निकला जाए और इसका हल क्या है। को आप हमें इस मुश्किल सूरत हाल में निकालने से जो ऐसी तजावीज़ दें जिससे इस सारी मुश्किल सूरत हाल से निकला जा सके और ताकि जो एक बेहतर सूरत हाल हो, जो टकराव की कैफियत ना हो बल्कि सुलह की सूरत हाल हो। तो आप ऐसा मशवरा दें कि इस सूरत हाल में क्या करें। आपने हमेशा बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं, तनकीद भी की है, मुखालफत भी की है, एक दायरे में रहते हुए सब चीज़ आपने बिल्कुल बरमला की है। तो अब ये वक्त एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का है। तो आप मेरे से मुलाकात करें और मुझे तजावीज़ दें कि मैं अब इसके आगे क्या करूं। तो जो पैगाम रसां फिर वापस गया, जो उनका देरीना दोस्त, नाराज़ देरीना दोस्त है, उन्होंने मशवरा दिया कि जो लोग आपके अभी इर्द गिर्द हैं सबसे पहले तो इनसे जान छुड़ाएं और जिस तरह आप टकराव की कैफियत में जा रहे हैं अपने आप को वापस उस साबका पोजीशन पे लेके आएँ, एक मफाहमत की पॉलिसी पे लेके आएँ। जो एक टकराव की कैफियत में आप बढ़ते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, ये आपके लिए हर आने वाला दिन जो है वो मुश्किलात लाएगा। आप पहले इन चीज़ों से अवॉइड करें, उसके बाद जब मुलाकात करनी होगी वो भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है इन चीज़ों पर जिन पर अमल करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप टकराव की पॉलिसी ना अपनाएं और इदारों के साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करें और सुलह की तरफ आएँ। अगर कोई आपके साथ हाथ मिलाना चाहता है, मुखालिफ है, तो उसके साथ हाथ मिलाएं और बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकालें, बजाय इसके कि टकराव की कैफियत पैदा करें और फिर अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करें। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो मफाद परस्त हैं और इनसे आप जान छुड़ाएं, वन बाई वन इनको साइड लाइन पे करें और मामलात जो हैं वो आप अपने हाथ में रखें। और ये मामलात जो हैं, जो आगे जिन लोगों को आपने किया हुआ है वो आपको जेल से बाहर नहीं देखना चाहते, उनकी जो लीडरी है वो आपके जेल में रहने की वजह से है। अगर आप जेल के बाहर आ गए तो फिर उनको किसी ने नहीं पूछना। जो मैसेज लेके आया था उन्होंने वापस जाके इमरान खान को बताया है। अब देखना यह है कि इमरान खान इस पर किस तरह अमल करते हैं। फिर अगली जो नेक्स्ट होने वाली मुलाकात है वो कब मुतवक्के है, लेकिन वो दोस्त दिल में चाहता है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसकी कोई सालसी का कोई किरदार अदा करें, कोई सुलह का कोई पहलू उसमें तलाश करें, कोई भलाई का पहलू तलाश करें। बहुत मुखालफत भी होगी, एक दूसरे के मसल्स भी देख लिए हैं
لیکن اب عمران خان اس مشکل میں ہے تو کسی طرح اس کو اس مشکل سے نکالنا چاہیے. اور جب عمران خان 1 بائی 1 اگر ان کی تجاویز جو انہوں نے دی ہیں اس پر عمل کرے گا تو پھر اس کے بعد فوری یہ ملاقات بھی امکان ہے. لیکن ابھی انہوں نے جو ان کے دیرینہ دوست ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے آپ 1 بائی 1 یہ سٹیپ اٹھائیں, اس کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ ہے اور ملاقات کا جو مرحلہ ہے اور معاملات جو طے کرنے کے معاملات ہیں وہ ضرور انشاءاللہ تعالی مل کے کریں گے. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں. گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں. اور وہ جو اگلا ایپیسوڈ ہم چلائیں گے تو اس میں پھر ہم نام آپ کو بتائیں گے کہ ان کے کون سے دیرینہ دوست ہیں اور ناراض دوست ہیں اور اچھے خاصے ایک دوسرے سے ناراضگیاں چلی تھی, لیکن اب انہوں نے اس مشکل میں جب ان کو پکارا ہے تو انہوں نے بھی ایک طرح سے مثبت جواب دیا ہے. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں. گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں.